विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थित संगार कारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णु रतुलां तेजसा प्रभु। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा कार्यक्रम मकर राशि अक्टूबर माह 2021 मासिक राशिफल का ये कार्यक्रम है। हम आपको अक्टूबर महीने में होने वाले ग्रहों के महत्वपूर्ण बदलाव, गति अवस्था परिवर्तन, गति परिवर्तन का प्रभाव तथा संपूर्ण अक्टूबर महीने के अंदर किस तरह का प्रभाव आपको मिलने वाला है, किस तरह का आपके जीवन में प्रभाव पड़ने वाला है, कहाँ पर आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे और कहाँ पर आपको विशेष केयर सावधानी रखनी होगी, ये सारा लेखा जोखा अपने इस खास कार्यक्रम में बताएंगे। यदि कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले गोचर ग्रह स्थिति की बात करेंगे। मकर राशि वाले जातकों के लिए मकर राशि में ही शनि और गुरु की युति बना हुआ है। पंचम भाव में राहु ग्रह, भाग्य के अंदर सूर्य बुध मंगल ग्रह विराजमान रहेंगे और एकादश भाव में शुक्र और केतु ग्रह विराजमान रहेंगे। इस महीने में शनि और गुरु बकरी से मार्गी होंगे, बुध भी बकरी चल रहे हैं और बुध भी मार्गी हो जाएंगे। 18 अक्टूबर को बुध और देव गुरु बृहस्पति दोनों मार्गी होंगे। शनि ग्रह 11 अक्टूबर को जो है बकरी से मार्गी हो जाएंगे। मकर राशि के जातकों के जीवन में देखा जाए तो सेहत स्वास्थ्य की बात यदि करें तो थोड़े से मानसिक तनाव से आपको परहेज करना होगा। सही टाइम में सोना और जगना, अनिद्रा की समस्या हो सकती है। सेहत स्वास्थ्य में विशेष यदि देखा जाए तो यूरिन इन्फेक्शन और पित्त विकार की समस्याओं का सामना आप कर सकते हैं। एलर्जी से आपको इस महीने में पूरे विशेष सावधानी रखना होगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति और शनि की युति मकर राशि में बना हुआ है और इन दोनों ग्रहों के बकरी से मार्गी हो जाने का मतलब होता है कि तमाम ऐसे रुकावट जो थे, तमाम ऐसी आपकी प्रोजेक्ट जो थे, उन प्रोजेक्टों में आप आगे बढ़ेंगे। सेहत स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा और जब बेहतर सेहत स्वास्थ्य होता है तभी आप बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं, बेहतर अपने जीवन में अपनी परिश्रम और पराक्रम का इस्तेमाल कर पाते हैं। विद्यार्थियों की बात करें, आईआईटी, फैशन डिजाइनिंग और बिजनेस स्टडी, मैनेजमेंट साइंस, मास मीडिया इत्यादि की जो पढ़ाई होती है, बीटेक, इंजीनियरिंग जैसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टों की पढ़ाई कर रहे जो बच्चे हैं उनके लिए ये समय बेहद शानदार होगा। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव में पड़ने से आप अपने अध्ययन कार्य को बखूबी पूरा कर पाएंगे। एकाग्रता का जो लेवल है आपका मजबूत होगा और आपके टीचरों के साथ, माता पिता के साथ आपके बेहतर रिलेशनशिप होंगे जो आपके प्रसन्नता का एक कारण बनेंगे। आप जब अच्छा करते हैं तो आपके माता पिता आपसे प्रसन्न होते हैं और आपका पारिवारिक जो वातावरण होता है बेहद सुखद होता है और प्रसन्नतादायक इसे कह सकते हैं। कारोबार व्यापार की बात करें, मकर राशि के जो जातक होते हैं अब देखेंगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, जलज यानी कि जल से उत्पन्न वस्तुओं का जो कारोबार होता है, पेय पदार्थ का काम, मिल्क प्रोडक्ट और बर्तनों का, फल फूल सब्जी, ग्रोसरी, टेक्नोलॉजी से संबंधित कारोबार व्यापार यानी कि इंटरनेट मार्केटिंग और सब्जी का, मशरूम का, लॉन्ड्री का जो कारोबार होता है, टूर एंड ट्रेवल्स का, हॉस्पिटल चलाने का, नर्सिंग होम, शेयर बाजार का काम मकर राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार साबित होता है। और ये महीना कुछ महत्वपूर्ण साबित होने के लिए वजह क्या है तो बृहस्पति का बकरी से मार्गी हो जाना और मार्गी बृहस्पति पहले की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर अवसर बनाएंगे, ज़्यादा बेहतर आपके लिए और सफलता का कारण बनेंगे। शनि का मकर राशि में संचार होना ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण होता है। हालांकि 7.5 का भी प्रभाव है, परंतु स्वग्रही शनि जो है 7.5 का किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। देश विदेश से आप देखेंगे कि आपके संबंध बेहतर हो रहे हैं। अक्टूबर महीने में आपको विदेशों से आपके रिलेशन जो हैं वो बेहतर तरीके से आपको लाभ दे पा रहे हैं और आप अपने कारोबार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट
को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नौकरी की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर यदि आप जॉब कर रहे हैं, आबकारी विभाग के अंदर, जल विभाग में किसी भी तरह के पोस्ट पर आप कार्यरत हैं, जनसंपर्क अधिकारी हैं आप, या तो कथावाचक हैं, लेखक हैं, स्टोर कीपर हैं, हाउस कीपिंग करते हैं, सीईओ हैं किसी कंपनी के अंदर, जीएम हैं, जनरल मैनेजर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, जैसे महत्वपूर्ण पदों के अंदर आप कार्यरत हैं, जॉब कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको आपके उच्च स्तरीय जो लिंक हैं वो लिंक बेहतर होंगे, जो रिलेशनशिप हैं वो बेहतर होंगे, और आपके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण परफॉर्म हो जाएगा, जो परफॉर्मेंस आपके इंक्रीमेंट के लिए, आपके प्रमोशन के लिए आपको विशेष तरह का सहायता करने वाला है। यानी कि पूरे अक्टूबर महीने में आप देखेंगे कि कुछ शानदार परफॉर्मेंस आप कर पा रहे हैं। ग्रहों का एक सही समन्वय आपके जीवन में बन रहा है। अक्टूबर के महीने में मकर राशि वाले जातकों के पारिवारिक सेटिस्फेक्शन का एक विशेष समय कह सकते हैं। अविवाहित हैं तो विवाह के अच्छे प्रस्ताव आपको प्राप्त हो सकते हैं। और अक्टूबर के महीने में मकर राशि वालों के लिए संतान का भी प्राप्ति का योग बन रहा है। यदि फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो कंसीविंग योग भी अक्टूबर के महीने में बन सकता है। ये कंसीविंग आपको आपके भाग्य का, आपके जीवन के नज़रिया का और आपके नकारात्मकता को सकारात्मकता में ये बदलने में आपको विशेष तरह की सहयोग करता है, विशेष तरह की सहायता करेगा, और आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को, महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। बस थोड़ा सा आपको इस महीने में अपने पिता के सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि सूर्य इस महीने में ही तुला राशि में जाएंगे, और तुला राशि के सूर्य अष्टमेश सूर्य होते हैं, और सूर्य के तुला राशि में नीच राशि में जाने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपके पिता के साथ में, पिता के सेहत स्वास्थ्य में कुछ कमी हो सकती है, या फिर पिता के साथ आपके आपसी जो रिलेशनशिप है उनमें कमी आ सकती है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष समाधान करना होगा, बचाव करना होगा, और ऐसी कोई भी परिस्थिति बनती है तो वहाँ पर आपको हमारे बातों का पूरा ध्यान रखना होगा। संबंधों को बनाने में ज़्यादा समय लगता है, बिगाड़ने में समय नहीं लगता है। तो आपको बनाने के लिए अगले पूरे अक्टूबर के महीने में विशेष सहयोग, विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि तुला राशि में सूर्य 10 डिग्री तक ही नीच राशि के प्रभाव में होते हैं। यानी कि अक्टूबर के एंडिंग में, अक्टूबर महीने के अंत तक ये 10 डिग्री समाप्त हो जाएगा। तो नवंबर के महीने में देखेंगे तो ऐसी परिस्थितियां नहीं बनेंगी, लेकिन अक्टूबर में बन सकता है। और सूर्य का विशेष प्रभाव जो होता है वो आपके कार्य क्षेत्र के अंदर भी रहेगा। नीच राशि में होने के कारण से अपने बॉस के साथ, यदि महिला हैं आप तो आप अपने पति के साथ अपने संबंधों को, अपने बेहतर रिलेशनशिप को बनाए रखने का प्रयास आपको निरंतर करना होगा। अति आत्मबल से बचना होगा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना होगा, और यदि किसी तरह की कोई लोभ, प्रलोभन, लालच आपके मन में आता है तो वहाँ पर भी आप समझें कि कुछ ना कुछ कमी हो सकती है। जरूरी नहीं कि हर लालच आपको सफलता दे सकता है या हर रिक्वायरमेंट आपकी पूरी ही हो सकती है। कई बार हमारे अंदर ऐसे रिक्वायरमेंट होते हैं जो हमारे पूरे नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह के एक समन्वय आपको अपने दिमाग में बना करके चलना है। समय शानदार है और अपने समय का सकारात्मक आपको इस्तेमाल करना होगा। विशेष जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। संस्थान में जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, दिव्यरत्न संस्थान के पारिवारिक सदस्य के रूप में आपको सदस्यता प्राप्त हो जाती है, जो कि आप जीवन भर हमारे संस्था के आजीवन पारिवारिक सदस्यता के रूप में आप जुड़ जाते हैं और अपने जीवन के जटिल परिस्थितियों का, गूढ़ रहस्यों का और जीवन के कठिन परिस्थितियों का निराकरण जन्म पत्रिका के माध्यम से निःशुल्क रूप से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा आपसे आग्रह है, कोई आदेश नहीं है, ये आपकी मर्जी है। आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जरूर जुड़ें। आपका हम पूरे दिल से, पूरी आत्मा से आपका स्वागत करते हैं अपने दिव्यरत्न संस्थान के अंदर। और आपको जो भी उपाय बताया जाएगा वो आपके लॉन्ग लाइफ, लंबे जीवन के भविष्य, सुनहरे भविष्य के सुखद निर्माण के लिए ही आपको एक महत्वपूर्ण विश्लेषण जानकारी आपको हमारी तरफ से हम बताते हैं। हमारे इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा बनी रहे।
चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।